चलिए, ये आपका साइंस जो केमिस्ट्री है उसका सेकेंड टेस्ट है। जो बचा हुआ क्वेश्चन उसे मैं करा रहा हूँ। और लगभग 200 क्वेश्चन, देखिए फिजिक्स में भी 200 प्लस क्वेश्चन था आपका, केमिस्ट्री में भी 200 के करीब क्वेश्चन हो गए। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें अच्छा स्कोर करने की जरूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको केमिस्ट्री का टेस्ट 2 है, और टेस्ट 1 तो आप लोग देख ही लिए होंगे। चलिए, आप लोग सभी लोग, आपको देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है ना, उसे ध्यानपूर्वक देखा कीजिएगा, ठीक। और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्यूज। फ्यूज तार का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखो, जो तुम्हारा पूरा घर का वायरिंग होता है वो श्रेणी क्रम में नहीं, समानांतर क्रम में होता है, पैरेलल होता है। क्योंकि अलग अलग जो वस्तु है, मान लो ये बोर्ड है, कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, कोई पंखा है, इसमें ऊर्जा वहन करने की क्षमता सबका अलग अलग होता है, सब अलग अलग ऊर्जा खत्म करते हैं। वैसे ही देखोगे कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सबको समान ऊर्जा दे दिया जाता है। देन ये प्रॉब्लम हो जाएगा, सबको समान ऊर्जा तो खपत नहीं करेगा, सब अलग अलग करेगा। इसलिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जितने भी वायरिंग किया जाता है घर में, समानांतर। बट जब अब ज्यादा ऊर्जा आ जाए, पूरा आपको जो सर्किट है उसको खराब ना कर दे, इसलिए हम लोग आपको फ्यूज के तार का उपयोग करते हैं। और फ्यूज लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, यानी फ्यूज पूछे तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और बाकी वायरिंग पूछे तो वो हो जाता है समानांतर क्रम में, ठीक। सो ये फ्यूज जो होता है, इसका क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है थोड़ा उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है, और शीशा और टीन का मिलकर बना होता है। शीशा और टीन के मिलकर आपको फ्यूज का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन लगाने से, अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन लगाओगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन अपने आप ही तुम्हारा क्या होता है, रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु प्रदूषित करता है। बड़े शहर में देखोगे कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या इसमें से निकल कर आता है। तो बड़े शहर में देखोगे कि मुख्य रूप से बड़ा गाड़ी चलता है। गाड़ी, बड़े शहर मतलब कि गाड़ी चलेगा, गाड़ी चलेगा तो उसमें से कार्बन के कण निकलेंगे और लेड के कण निकलेंगे, नहीं शीशा के कण निकलेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल में शीशा होता ही है। सो ये जो मुख्य कारण हो जाते हैं, ये लेड हो जाते हैं। और लेड जो होता है तुम्हारा बहुत खतरनाक होता है, मानसिक तौर पर भी खतरनाक होता है और फेफड़े के लिए भी खतरनाक होता है। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होते हैं। देखो यहाँ पर अब धातु दे रहा है, तो धातु जो निम्न प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा। तो धातु कहने का मतलब कि ये ठोस ठोस धातु, वैसे सी बात है, ठोस धातु। एक धातु को छोड़ दिया जाए पारा का, तो वो ठोस नहीं होता है, द्रव में होता है। बाकी ठोस होते हैं, और ठोस में जो गर्म होते हैं वो चालन द्वारा होता है, चालन होता है। पार्टिकल जो होता है ना, टेम्परेचर मूव करता है, पार्टिकल मूव नहीं करता, टेम्परेचर चाहता है आगे की तरफ पार्टिकल के द्वारा। पार्टिकल मूव करे तो होता है संवहन में होता है, और आपको विकिरण में तो होता ही नहीं है कुछ भी। संवहन जो होता है ये द्रव और गैस में, संवहन जो होता है द्रव और गैस में। हमारा पृथ्वी कैसे गर्म होता है, तो विकिरण द्वारा गर्म होता है, जो सूरज का आपको विकृत प्रकाश आता है तो वो उसके द्वारा गर्म होता है। संवहन द्रव और गैस में होता है, और चालन ठोस में होता है, जैसे कि सिमठा, ठीक ना, वो आपको ठोस में हो जाएगा। हाँ, और विकिरण के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, श्वेत फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव होता है। श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस देखोगे श्वेत रंग भी आपको उत्सर्जित करता है। और श्वेत फास्फोरस को हम लोग पानी में डुबा कर रखते हैं, किसमें, पानी में डुबा कर रखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे अस्ट्रेटजिक धातु कहा जाता है। अस्ट्रेटजिक धातु कहा जाता है, हम लोग, बहुत कड़ा धातु भी है ये, और बहुत महंगा धातु है, सोना से भी महंगा धातु है। इसे हम लोग देखोगे रॉकेट वोकेट छोड़ते हैं तो वहां भी इस्तेमाल करते हैं, जहां मजबूती चाहिए वहां पर। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है टाइटिनम, टाइटेनियम नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, टाइटेनियम। जो यूरेनियम है ये भी महंगा है। यूरेनियम जो होता है ना, ये क्या होता है, ये विखंडन में काम आता है, नाभिकीय विखंडन में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया के फॉर्मूला जो होता है ये कभी कभी पूछ देता है, तो सीओ होता है, NH2 होता है, NH2 और NH2 होता है, ये होता है। अब इसमें नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है, टोटल में नाइट्रोजन का परसेंट निकालोगे तो ये 46% होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, 46% यूरिया में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। वही कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि सोयाबीन में नाइट्रोजन कितना होता है, या प्रोटीन पूछता है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो उसे कठोरतम प्रकृति कहलाती है। जब हम जल में कोई भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, तो उसे हम लोग अस्थाई जल कहते हैं। और अस्थाई जल को हम लोग उबालकर भी खत्म कर सकते हैं, उसका अस्थाईकरण उबालकर खत्म कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, यहां से आपका क्वेश्चन है 8। चलिए थोड़ा कर छोटा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, देखो, जब भी अम्ल का धातु के साथ रिएक्ट कराओगे तब पर भी तुमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और क्या क्या दे, जल का विद्युत अपघटन कराने पर ओबीसी सी बात है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। जल का अगर विद्युत अपघटन कराते हो तो हाइड्रोजन विमुक्त होता है। लाल तप्त लोहे पर से भाप अगर गुजारोगे तब पर भी हाइड्रोजन गैस आपको निकलेगा।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जल की प्रक्रिया कराने पर, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जल की प्रक्रिया कराओगे तब पर भी, यानी उपरोक्त में से सभी प्रक्रिया के द्वारा आपको क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गर्भ विमोचित होते हैं यानी निकलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लो। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये बताना है। देखो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट होता है, आयरन पैराइट होता है, ये सभी लोहे के अयस्क है। अरे भैया एक आंसर लगाओ, एक कोई आंसर लगाओ, इतना बार बी 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 ऐसे नहीं आंसर लगाया जाता है, मात्र एक आंसर लिख दो बी या किसी का सी, ऐसे लिखो ना, सब लोग आंसर लगाने दो। मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट। और भारत में सबसे अधिक जो लोहा प्राप्त किए जाते हैं वो मैग्नेटाइट से नहीं, वो किससे प्राप्त किया जाता है बताओ। एक मैग्नेटाइट होता है, एक क्या होता है मैंने अभी बताया आपको। आयरन पैराइट को क्या बोला जाता है, आयरन पैराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि हेमेटाइट, सबसे अधिक जो लोहा उत्पादन किया जाता है हेमेटाइट से, बट शुद्ध लोहा अगर देखा जाए सबसे अधिक, तो ये आपको मैग्नेटाइट से ही निकाला जाता है। शुद्ध मतलब लोहा का अयस्क पूछे सबसे ज्यादा जहां से निकाला जा सके वो हो जाता है मैग्नेटाइट। लेकिन लोहा उत्पादन कहां से किया जा रहा है सबसे ज्यादा, तो आपको हो जाएगा हेमेटाइट से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। सिरका, सिरका जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, ठीक। विनेगर, विनेगर इसका नाम है, विनेगर। तो विनेगर निम्नलिखित में से वाणिज्यिक नाम क्या है, विनेगर सिरका। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, CH3CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। ये सिरका में पाया जाता है, खट्टा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें किसे कहा जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। MgOH के होल ट्वाइस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आप पहले किए हुए हैं, बस रिवीजन के तौर पर आप रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी, जो हम लोग पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं, या आपको स्टोन जो बोला जाता है कि किडनी स्टोन हो गया है, तो किडनी स्टोन असल में होता क्या है, तो किडनी स्टोन एक प्रकार के कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट, छोटा सा होता है बट बहुत दर्द उत्पन्न कर देता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सिलेट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशील अक्षीकर्ता कौन है, तो हाइलोजन में सबसे रिएक्टिव भी है और प्रभावी अक्षीकर्ता भी है, तो ये कौन सा हो जाएगा सबसे रिएक्टिव, ये हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं, हाइलोजन होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 14 देख लीजिए। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, वॉशिंग सोडा मतलब कि धोने वाला सोडा, आम भाषा में जिसे हम लोग सरफ बोल देते हैं। तो वॉशिंग सोडा का इसमें सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर वॉशिंग सोडा का असल में फॉर्मूला होता है NO2CO3 10H2O होता है, लेकिन कहीं कहीं 10H2O नहीं दिया रहता है। याद रखो कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 2H2O दिया हुआ है, यहाँ पर 5 से गुना कर लोगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि इसमें आंसर तो यही हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर 10 लिख लो, अगर सटीक आंसर जानना चाह रहे हो तो यहाँ पर 10 हो जाता है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। और खाने वाला सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, NaSO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोला जाता है, खाने वाला सोडा होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। ये मिलान करना है, रासायनिक तत्व तो दिया हुआ है उसका मिलान करना है। चलो मिलान करते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा, अब आप लोग मिलान कीजिए, चलिए मिलान कीजिए, देखते क्या कह रहा है ये। प्राकृतिक गैस जिसे हम लोग मीथेन गैस भी कहते हैं, प्राकृतिक गैस किसे कहा जाता है, मीथेन गैस को कहा जाता है, CH4 को कहा जाता है। हास गैस, गोबर गैस भी कहा जाता है, CH20 को। हास गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक। शुष्क बर्फ ठोस CO2 होता है, क्या होता है, ठोस CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये आपको शुष्क बर्फ होता है। अमोनिया, NH3 को अमोनिया कहा जाता है, ठीक। तो मिलान हो गया, क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है 4, 1 का 4 आ रहा है, तो देख लो 1 का 4, यहाँ पर A का 4 दे रहा है, मतलब A का 4, B का 2, B का 2, ये आपके आंसर सी निकल कर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे आपको समय बचाना होगा एग्जाम हॉल में, ठीक। एग्जाम हॉल में सेकेंड भर समय बचाते हो तो बाद में जाकर फायदा होता है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, रंगने में बड़ा समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्लोरोफोम बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है, तो आमतौर पर क्लोरोफोम जो बनाया जाता है इसमें मीथेन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, मीथेन का भी प्रयोग किया जाता है क्लोरोफोम बनाने में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, आंसू गैस का आपको रासायनिक नाम बताना है। इसमें से जो आंसू गैस होता है, जब भीड़ भड़का हो जाता है तो हम लोग आंसू गैस छोड़ते हैं भीड़ को फाटने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए। तो इसमें से आंसू गैस का आपको बताना है क्या नाम है। चलिए चलिए सभी लोग लगाइए, बहुत अच्छा। इसमें क्या हो जाएगा, 17 के आंसर लगाइए सभी लोग, क्या दिक्कत है भाई।
आसान तो क्वेश्चन है। क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है इसे, क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोएसिटिफिनोन, क्लोरोएस्टिफिनोन और क्लोरोपिक्रीन भी इसे कहा जाता है। इससे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद बना देती है? अरे बार बार क्वेश्चन ये पूछता है। तो चूना पूछे, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना, चूना को ले जाकर पानी में डाल दो, ये बुझा हुआ चूना होता है, ठीक। तो और आपको CaCO3, जब चूना बुझ जाता है तो उसे हम पेंट जब करते हैं तो ये CaCO3, ये संगमरमर का भी एक देखोगे फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे कि ये कह रहा है कि कौन सी गैस चूने को पानी को दुधिया कर देता है, ये CO2। CO2 पानी को दुधिया कर देता है प्रवाहित करने पर चूने के पानी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में, ट्रांजिस्टर बनाने में जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अर्धचालक है, और उस जगह पर सिलिकॉन का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम दिया हुआ है तो इसका आराम से आंसर लगा लेना। आप अब देखोगे कि सोलर प्लेट में भी सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है सोलर सेल जो होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके होते हैं। इच्छु शर्करा से किण्वन, यानी शर्करा के किण्वन से निर्मित जो सिरके होते हैं, इसका मैं ऑप्शन देख लेता हूं, थोड़ा क्वेश्चन इधर आ गया है, बड़ा था क्वेश्चन। तो शर्करा के किण्वन अगर हम कराएंगे तो बेसिक सी बात है, हमको क्या मिलेगा, दारू आम भाषा में जिसे हम लोग बोलते हैं, मैंने शराब जिसे कहा जाता है, यानी कि इसमें से आपको क्या मिलेगा ये आपको बताना है। तो ये आपको एसिटिक एसिड मिल ही जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड भी मिलता है। किण्वन और भी होता है, जैसे कि और भी पदार्थों का किण्वन होता है, यहाँ पर एसिटिक एसिड मिल जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है, कोई भी क्वेश्चन देखो तो अपने मन से जो नहीं लगा देना है, जो ऑप्शन में पूछ रहा है वही आपको दिमाग में लगाना है। बाकी मन में आ रहा है तो बढ़िया है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है कि मन में पहले ही आंसर आप सोच ले रहे हो। चलो इसको लगाओ क्वेश्चन। ये देखो क्या होता है, वाष्पन की प्रक्रिया कब होता है, ऊर्ध्वपातन। सबसे पहले सभी लोग जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधे आपको गैस में बदलना। तो ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन। पिघलना क्या होता है, ठोस से द्रव होता है तो इसे पिघलना कहा जाता है। हिमीकरण क्या होता है, हिमी, तो द्रव से छोटा छोटा आपको हिम के रूप में आ जाना, उसे हिमीकरण कहा जाता है। वाष्पन, द्रव से क्या हो जाता है, गैस बन जाता है, इसे वाष्पन कहा जाता है। देखो आराम से सभी मिल गया। तो पहला का पहला हो जाएगा, दूसरा का तीसरा, पहला का पहला, दूसरा का तीसरा, यहाँ पर आंसर ए निकल कर आ गया। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। शराब पीकर वाहन चला रहा है, कोई कोई शराबी है और शराब पीकर वाहन चला रहा है, तो उसके मुंह में जांच किया जाता है। एक देखोगे मशीन जैसा होता है, वो लोग बोला जाता है इसमें फूको, फूकने फूक मारो। तो शराब पीकर वाहन चालक श्वसन परीक्षण यातायात में पुलिस क्या इस्तेमाल करते हैं, तो पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है ये आपको देखा जाता है। क्या हो गया, क्या दिक्कत है, कौन चुट्टा है? नहीं तुम चंदन हमको भेजना, क्या बात तुम कहना चाह रहे हो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक कमेंट में कैसे आपको समझ में आएगा। भेजना, व्हाट्सएप करना, मैं देखूंगा समय निकालकर। आप व्हाट्सएप करना क्या कहना चाह रहे हो, अभी क्वेश्चन आप लगाओ। ठीक, चलो क्वेश्चन लगाओ। फिलोस्फर बुल, फिलोस्फर बुल किसे कहा जाता है? फिलोस्फर बुल जो कहा जाता है ये असत के फूल कहा जाता है, ये जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को फिलोस्फर फुल भी कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए आगे लगाइए, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु प्रदूषित कर देती है, ये बताना है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु प्रदूषित कर देती है, ये कौन सी है कि जो वायु प्रदूषित कर देती है? मैंने अभी बताया, आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने बताया कि शहर में सबसे बड़ा जो है ये जो होता है ये आपको प्रदूषण के कारण होता है। तो बताओ इसके आंसर क्या होगा, लगाओ सभी लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ कुछ। बहुत अच्छा, लेड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेड। लेड, लेड जो होता है आपको मिला रहता है और वो प्रदूषण के रूप में निकलता है। चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं 25। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी में सिर्फ सोडियम नहीं होता है, सोडियम के साथ पोटेशियम भी होता है, और वहां पर पोटेशियम भी समुद्र के पानी से निकाला जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ।
25 के आंसर देखो। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, ये सब क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। पोटेशियम भी और मैग्नीशियम सबसे अधिक हो जाएगा पोटेशियम से भी, तो मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएगा। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो मैग्नीशियम भी निकाली जाती है, इससे भली भांति याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? हीरे के 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है, ये पूछ रहा है। यानी मिलीग्राम, ग्राम नहीं, ग्राम तो सोने में होता है ना। 24 कैरेट के सोने में 4.6 ग्राम आपको ग्राम हो जाता है। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि हीरे के 1 कैरेट जो होता है उसमें क्या होता है, कितने ग्राम होता है? हीरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से चमकता है और 200 मिलीग्राम हो जाता है 1 कैरेट। हीरे का 1 कैरेट। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, जो माना जाता है कि 4.6 ग्राम जो होता है 24 कैरेट के सोने जो होता है शुद्ध माने जाते हैं। 26 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट जो होता है उसमें कौन सी गैस मुख्य रूप से भरी होती है? तो हम लोग देखते हैं अभी जो ट्यूबलाइट होता है उसमें पारे का वाष्प तो होगा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। पारे के वाष्प के साथ अक्रिय गैस, यानी कि आपको पारे के वाष्प के साथ हम लोग ज्यादातर आर्गन का इस्तेमाल करते हैं, तो पारे के वाष्प के साथ आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबलाइट गैसों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लगा लेना। आगे चलते हैं। किसके साथ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को हम लोग किसके साथ उबालेंगे तो हम लोग क्या तैयार करते हैं? साबुन तैयार करते हैं। साबुन जो होता है ना, तो कास्टिक सोडा को हम लोग किसके साथ उबालते हैं तो साबुन तैयार करते हैं? तो हम लोग वासा के साथ। कास्टिक सोडा को वासा के साथ उबालोगे तो ये साबुन तैयार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, डी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी का प्रयोग नहीं किया जाता, बैन किया गया है डीडीटी। ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन किया है, यूएसए ने भी बैन किया है। तो पहले पीड़कनाशी के रूप में बड़ी इस्तेमाल किया जाता था डीडीटी का, लेकिन अब ये आपको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? तो प्राकृतिक रूप से सरलता से ये निम्नीकरण नहीं होता है, यानी कि जल्दी से ये मिल नहीं पाता है, जल्दी से निम्नीकरण इसका नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं और ये आपको प्रदूषण का कारण भी बन जाता है मिट्टी वाला में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 32 देख लीजिए। क्योंकि सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्योंकि सिल्वर किसे कहा जाता है? चांदी के जैसा दिखाई देता है क्योंकि सिल्वर होता है, एक ठोप गिरा लो तो वहीं पर वो अपना आकार बना देता है, इसका घनत्व भी अधिक होता है। पारद, पारा जो होता है थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर में इस्तेमाल करते हैं पारा, यह जो होता है इसे क्योंकि सिल्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर ऑप्शन में दिया है कि तांबा दिया है, सोना दिया है, तो जाकर फिर भी सोना लगाना है। अगर ऑप्शन में सोना नहीं दिया है, तांबा दिया है, तो तांबा लगाना है। यानी कि आपको ये होता है सोना। सोना बहुत आघात वर्धनीय तन्य भी होता है और 24 कैरेट के सोना शुद्ध होता है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? रासायनिक रूप से जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी मैंने बताया आप लोगों को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला कुछ ही देर पहले बताया, बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम तो होगा ही होगा इसमें। तो ऐसे अगर क्वेश्चन को नहीं आता है तो उस समय आपको दिमाग से लगाना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल रहा है, यानी कि मैग्नीशियम होगा ही होगा। तो ये क्या हो जाता है? मैग्नीशियम किसमें है? इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऐसे ही खत्म हो गया तुम्हारा। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कार्बोनेट नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस एक में श्रोष्ठ विशिष्ट में मान होता है? सबसे अधिक विशिष्टीय उस्मान जो उसमें मान होता है वो भी अपना जल में ही होता है, ठीक। सबसे अधिक विलायक भी होता है जल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अग्निशमन वस्त्र, अग्निशमक वस्त्र, जो अग्निशमन वस्त्र मतलब कि जो आग बुझाने वाला वस्त्र होता है, जो फायर ब्रिगेड वाले अपना जो बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, वो किसका बनाते हैं? तो देखोगे एस्बेस्टस का बनाते हैं। ये किसका बनाते हैं? एस्बेस्टस का। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। जल्दी से आग ना लगे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पोर्टलैंड जो सीमेंट है इसका आविष्कारक का नाम बताना है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक कौन थे? तो जोसेफ अस्पिडन थे। जोसेफ अस्पिडन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। स्वर्ण स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? यानी स्वर्ण, इसमें सोना घुल जाता है। स्वर्णकार क्या होते हैं? इसमें सोना को घुला देते हैं। इसे एक्वारेजिया कहा जाता है, ठीक। अम्लराज भी से कहा जाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है। और नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक भाग में, 3 भाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, तो एक्वारेजिया यानी कि सोना घोलने वाला तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोल का आप प्रयोग करते हैं सीसा संचायक बैटरी में तेजाब के रूप में, तो ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है H2SO4 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील में अगर कठोरता प्रदान करना है तो इसमें से क्या बढ़ाया जाता है? तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा नहीं बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा।
कार्बन की मात्रा स्टील की कठोरता पर आपको बढ़ाने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, इसे भी याद रखिए। चलिए सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि आप लोग अभी भी तैयारी में बने हुए हैं, वरना बहुत से लोग क्या है तैयारी छोड़ दिए हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम डेट कब आएगा, और 2.5 दिन एग्जाम डेट आएगा और बहुत जल्दी एग्जाम ले लेगा, फिर उस समय वो दांत चिपोड़ देंगे। ठीक, नीला थोथा का क्या नाम है? नीला थोथा को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट कहा जाता है, यानी कि नीला थोथा क्या होते हैं? कॉपर सल्फेट होता है, ये याद रखिए, इसे नीला थोथा कहा जाता है। ठीक, फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? चलिए लगाइए तो बुद्धि, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं, कौन सही लगा रहा है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? आसान आसान क्वेश्चन क्या होते हैं ना, एग्जाम हॉल में प्रेशर के चलते गलती हो जाते हैं, तो लगाइए इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। अभी आप लोगों को लगातार अपना तैयारी करते रहना है, रिविजन करते रहना है, पिछवा जाइएगा। अभी टाइम का देखो, टाइम को लेकर बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने बोला था कि दरोगा एग्जाम के पहले तक मैं अपना टाइम कोई भी फिक्स नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही आपको दरोगा एग्जाम खत्म होता है, आपको एकदम एक्यूरेट टाइम बैच सभी का टाइमिंग फिक्सिंग को पता चल जाएगा कि कब कब क्लास होने वाला है, किस क्लास होने वाला है, कौन सी थ्योरेटिकल होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, क्या होमवर्क मिलेगा, सब चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक, सो डोंट वरी। चलो, बहुत अच्छा। ये देखो बहुत से लोग बी लगा रहे हैं, कितना मूर्खता की बात है कि बी लगा रहे हैं आप लोग। ये क्या बोल रहा है कि कौन से, ठीक जो होता है ये आपको, कौन से अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? हाँ, ओबीसी सी बात है, सिल्वर ब्रोमाइड जो हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, सही बात है। चलो, मैंने नहीं देखा। एक आपको एचसीएल भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, इसमें भी नहीं होता है, सिल्वर ब्रोमाइड में भी नहीं होता है। ठीक, 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। साल 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 41, खाने का सोडा है, खाने का सोडा बताना है, खाने का सोडा कौन सा हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। NaHCO3, NaHCO3 जो होता है, ये आप फॉर्मूला देखोगे, NaHCO3 होता है। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है टेबल सॉल्ट कहा जाता है, NaCl होता है, इसका फॉर्मूला NaCl होता है। ठीक, और चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, बी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन 42 देख लो, क्वेश्चन 42 ध्यान पूर्वक देखो और इसे लगाओ। क्वेश्चन नंबर 42 लगाओ आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 लगाओ कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल और गाद निकाल देते हैं। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग सर्फ बोलते हैं आम भाषा में। जब कपड़ा मैल हो जाता है तो सर्फ, जब बचपन में हम लोग थे, कर दिया जाएगा फिक्स। जब हम लोग बचपन में थे तो फुटबॉल खेलने के लिए चले जाते थे बरसात के दिन में, हाफ पैंट ऐसी लगाकर, और बड़ी कूद कूद कर फुटबॉल खेला करते थे। और घरे आते थे ढाई ढाई मराते थे, क्योंकि छिबलिया ना साहब दूरे से एकदम आकर एकदम छिबल कर पूरा एकदम खिलाड़ी को गिरा देना, तो बड़ा मजा आता था। वो तो एक जिंदगी अलग था। बरसात के दिन में खूब खेला जाता था, कबड्डी हो गया, कंचा हो गया। कंचा में तो मैंने इतना कंचा जीतता था और 1-1 रुपया में कंचा बेचता भी था, 10 गो 20 गो। और ताश भी, जैसे ताश कैसा, किस टाइप के ताश पता है तुमको? सलाई आता था, सलाई का फाड़ फाड़ कर रखा जाता था, मतलब अलग अलग टाइप के सलाई आता था उस समय, और उसको फाड़ फाड़ कर रखा जाता था और जीता जाता था, और फिर उसको बेचा जाता था 1-1 रुपया में, 20-20 गो, 30-30 गो। तो वो सब खेला करते थे। ठीक, अब देखते हैं, अपमार्जक मैले कपड़ों की सरलता से पूर्वक गाद निकाल देता है, ये सही बात है, निकाल देता है। लेकिन अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ाता नहीं है, घटा देता है। तो पृष्ठीय तनाव घटा देता है, इसलिए मैल क्या होते हैं, पानी में अच्छे से घुल जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बढ़ाएगा तो कैसे, दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको ए सही होगा, आर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि अपमार्जक क्या होते हैं, घटा देते हैं, पृष्ठीय तनाव बढ़ाते नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसलिए मैल घुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर। देखो जल में, जब मैंने बताया था CO2 करोगे तो कार्बोलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है आपको, और ये अम्ल बनेगा तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा, ओबीसी से बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 44 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों में समान कार्य करते हैं? ये धातु और धातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, रट जाओ इसे। निम्नलिखित में से कौन सा आपको है तत्व की धातु और धातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है? इसका नाम है बोरोन। और बोरोन का छड़ हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आप लोग पता होना चाहिए, नाभिकीय रिएक्टर में। क्वेश्चन नंबर 45, एक धातु प्रायः अतिचालक ग्रहण करती है, एक धातु प्रायः अति चालकता ग्रहण कब करती है? धातु अति चालकता ग्रहण कब करती है, आपको बताना है, लगाइए इसका आंसर। तो धातु अति चालकता ग्रहण करेगी एकदम क्रायोजेनिक तापमान पर, यानी बहुत ठंडा तापमान हो जाएगा, यानी बहुत कम तापमान पर आपको अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी आपको ये आ जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोबिलियन जलीय विलयन होते हैं। फोटोग्राफी में जो हम प्रयुक्त करते हैं कौन सा भैया? हाइपोबिलियन। तो हाइपोबिलियन के रूप में हम लोग सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथाइनेट, सोडियम सल्फेट, अमोनियम पर सल्फेट नहीं, सोडियम थायोसल्फेट का हम लोग प्रयोग करते हैं हाइपो के रूप में, सोडियम थायोसल्फेट, ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
जंग रहित लोहा में कौन सा प्रयोग किया जाता है कि जंग उसमें ना लगे? तो जंग रहित लोहा में प्रयुक्त होने वाली धातु इसमें से बताना है। तो जंग ना लग पाए इसलिए हम लोग क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। जंग रहित लोहा जो बनाया जाता है तो उसमें हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं इसलिए कि जंग ना लग पाए। ठीक, बहुत अच्छा, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पीने के पानी में जो जीवाणु होते हैं खतरनाक रोग पैदा कर देते हैं, उनको मारने के लिए या स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए, पोखरा को साफ करने के लिए, हौदा को साफ करने के लिए हम लोग क्लोरीन का और ब्लीचिंग पाउडर भी जो होता है ना विरेचक चूर्ण, उसमें भी क्लोरीन होता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। देखोगे गंदे जगह पर उजला उजला पाउडर जो छिड़का रहता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। पानी के शुद्धिकरण में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 59 देख लो, आपके सामने क्वेश्चन है। एक्वारेजिया, देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक्वारेजिया जिसे अम्लराज कहा जाता है। एक्वारेजिया में क्या क्या मिलाया जाता है? एक भाग में आपको नाइट्रिक अम्ल मिलाए जाते हैं और 3 भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो एक भाग आपको दे तो नाइट्रिक अम्ल होते हैं और 3 भाग जो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर मिला देते हैं तो हम लोग अम्लराज बना देते हैं, यानी एक्वारेजिया। और ये क्या करता है? सोने को भी घुला सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। सभी जैव यौगिकों को स्वार्थिक आवश्यक मूल तत्व थे। जैव यौगिक है यानी कि जीवन होगा उसमें। जैव यौगिक माने हम भी हो गए, आप भी होंगे, पापा पापा मम्मा सब सब आपको, ये पेड़ पौधा जिसमें आपको बकरी, गेंडा, मुर्गा, मुर्गी, मछली, ये सभी जो होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा होगा ही होगा। उनको जलाने पर आप देखोगे कार्बन दिखाई देगा, आपको काला काला दिखाई दे रखा है। ठीक, तो कार्बन होगा तो इसीलिए देखोगे कि सभी जो होते हैं जैव यौगिक होते हैं उसका मूल जो होता है एक आपको कार्बन होगा ही होगा। और इसीलिए हम लोग कार्बन का एक आपको देखोगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये C14 होता है। C14 जो होता है इसका आप लोग देखोगे प्रयोग किया जाता है कि जीवाश्म के ईंधन आपको बताने के लिए। ठीक, इसलिए आपको कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 51 देखना है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। अब इसमें से दे दे, अगर इसमें आपको पोटेशियम नहीं रहता तो तुम लगा देते सोडियम, लेकिन सोडियम से भी सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, खतरनाक होता है, खतरनाक अभिक्रिया करता है। इसका आंसर क्या होता है? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लो। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में, देखो उत्प्रेरक पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, दर को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक, तो उत्प्रेरक जो होते हैं कैटलाइस्ट होते हैं, ये आपको किसका प्रयोग किया जाता है? आपको इसके आपको वनस्पति तेलों में निकल का, प्लेटिनियम का, लौह का, जस्ता का। बताओ इसका आंसर लगाओ। ठीक, चलिए इसका आंसर लगाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसके हम निकल का प्रयोग करते हैं। ठीक, निकल का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कमी रहती है। कीटभक्षी कहते एफेथेलिन। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं? कीट को खाते हैं। कीट को क्योंकि मृदा में इनको नाइट्रोजन की मात्रा कमी रहती है और नाइट्रोजन की मात्रा वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। ठीक, तो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? ये कीट को खा कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा कमी होती है मेघालय वाले क्षेत्र में ऐसे कीटभक्षी पौधे, या जहां जहां ज्यादा बारिश होता है वहां पर ये भी कीटभक्षी पौधे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों के तरफ प्रयुक्त होते हैं। विमंदक की तरफ भी मंद कर देता है और ठंडा करने के लिए, दोनों करने के लिए, प्रशीतक के रूप में भी और न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए भी, दोनों के रूप में किया जाता है। रिएक्टर को ठंडा करने के लिए या भारी जल का यानी ड्यूटेरियम के ऑक्साइड का, D2O का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भारी जल का। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भी इसका परमाणु भार 20 होता है D2O का, ये याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे तो। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। विश्व के सबसे महंगा पदार्थ कौन है? तो विश्व के सबसे महंगा पदार्थ में एक आपको आइसोटोप है कार्बन का जिसे हम लोग क्या कहते हैं? C16 कहते हैं। ठीक, इसका नाम है बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन का ही प्रकार है एंडोहेड्रल फ्लोरीन। एंडोहेड्रल फ्लोरीन बहुत महंगा बिकता है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत महंगा बिकने वाला पदार्थ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर फुटबॉल के आकार का होता है बकमिस्टर फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वेलाडीला, वेलाडीला किस आकार का होता है? तो बैल के डीला की तरह होता है। बेलाडीला मतलब आकार जो बैल के कुबर के आकार का होता है, बेलाडीला है। और ये अपना कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में स्थित है। और ये किसके लिए? तो लोहा के अयस्क हेमेटाइट के लिए जाना जाता है। लोहा के अयस्क हेमेटाइट, यहाँ से लोहा का बहुत आपको देखिएगा है हेमेटाइट। ठीक, कैसो किलो बिकता है गुरुजी? इतना तो हम नहीं जानते हैं कैसो किलो, किलो तो समझ लो कि अरबों में बिकेगा। ठीक ना, किलो का तो बातें मत सोचो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। और इसका इस्तेमाल आप देखोगे बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको मतलब जो घड़ी का जो समय होता है ना, समय समय को एक्यूरेट दिखाने के लिए, मतलब एकदम एक्यूरेट समय बताने के लिए भी बकमिस्टर फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और भी जैसे कि तुमको
जो जहाँ पर स्पेस सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल अच्छे-अच्छे जगह पर किया जाता है, इसलिए सबसे महँगा कहा जाता है इसको, ठीक? बाकी इससे भी महँगा बहुत से पदार्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इसमें से बताना है प्राकृतिक प्राकृतिक गैस को ही गोबर गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस कहा जाता है और आपको मीथेन जो होता है, जैसे गाय, भैंस पगुराई करती है या धान वाला खेत, दलदली वाला क्षेत्र हुआ, ये सब का कोयले के खदानों में ये मीथेन जो पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखो कि निम्नलिखित में गैस मिश्रणों में से कौन-सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग ना होता है जब देखते थे हम लोग बाज़ार-वज़ार में जाते थे, मार्केट जाते थे तो देखते थे ऐसे वेल्डिंग करता है, काला चश्मा लगइले रहता है, ऐसे वेल्डिंग करता है लोग ऐसे पकड़ कर। तो बोला जाता है कि वेल्डिंग को नहीं देखा जाता है क्योंकि आँख गड़ने लगता है। बात सही था, वेल्डिंग को अगर लगातार आप देखोगे तो आँख गड़ने लगता है। और वेल्डिंग में क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन और एस्टिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेल्डिंग में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए? चलिए लगाइए सभी लोग क्वेश्चन। बहुत अच्छा। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस। आगे देखिए 57 बुलेट प्रूफ जैकेट, जो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में देखो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में और आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो केवलर का इस्तेमाल करते हैं, केवलार का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में और का भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवलार हो जाएगा। क्वेश्चन 58 मच्छर भगाने वाली दवा में जैसे कि तुम लोग मस्कीटो लाते हो ना, उसमें क्या मिलाया जाता है जो मच्छर को भगा देता है या मच्छर को मार देता है? मच्छर भगाने वाले में जो होता है एलिथ्रीन होता है। क्या पाया जाता है इसमें? एलिथ्रीन पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, एलिथ्रीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। बारूद एक मिश्रण होता है, तो बारूद एक मिश्रण होता है, बारूद किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। बारूद बारूद किसका मिश्रण होता है ये आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 59 लगाइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 हलवा क्वेश्चन है। तो बारूद में होता है नाइटर होता है, सल्फर होता है और चारकोल होता है। नाइटर, सल्फर, चारकोल मिलाकर आपको बारूद का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। नाखून पॉलिश परिमार्जन के रूप में हम लोग का प्रयोग करते हैं। नाखून के पॉलिश को हटाना है यानी रिमूवर के रूप में। नेल पॉलिश रिमूवर इसमें से कौन हो जाएगा? जिसमें हम लोग कभी कभी हम लोग कहाँ से लड़की सब करती है, मतलब लड़का सब नहीं। हम लोग करने का मतलब सब लोग हम लोग आ जाते हैं मानव जाति। तो लड़की सब क्या करती है? कोनो हरियर ब्लू प्ली मतलब अलग अलग आपको नेल पॉलिश लगाती है। बेचारी सब बड़ी मेहनत करती है वो, मतलब नेल पॉलिश भी करना है, लिपस्टिक भी लगाना है, टीका भी लगाना है, बिंदिया भी लगाना है, सेंदूर भी लगाना है, क्या वो बोला जाता है, पहला जाता है माला जिसे कहा जाता है, मतलब शादीशुदा लड़की पहनती है। अरे क्या कहा जाता है भाई? शादी में पहनाया जाता है उसको। अरे यार क्या कहा जाता है? नाम भूल गए। तो वो सब भी लगाना होता है, पायल पहनना होता है। पायल पहन के जब आती है तो जब कभी कभी क्या होता है ना कि नया नवेली जब दुल्हन आई रहती है ना गाँव में या घर में, तो पायल पहन कर चलती है और हमारे जैसे लड़के जब होते हैं हम लोग डर जाते हैं कि कहीं प्रेत आत्मा तो नहीं ना आ गया। कभी कभी डर भी लगने लगता है। झन 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 पायल जब बजता है तो रात में मान लो खतरनाक। तो ये सब जो होता है, ये जो नाखून पॉलिश का अपमार्जन होता है एसीटोन के कारण होता है। क्या होता है? एसीटोन जो होता है ये आपको नाखून पॉलिश को रिमूवर कर देती है, ठीक ना? मंगलसूत्र देखो, आई कोई बोल रहे हैं नाक के नथुनिया मारेंगे फेंक देंगे तुम बोले जाकर। मैंने नाक के नथुनी के बारे में हम नहीं जान रहे हैं। उसे मंगलसूत्र बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। रबर आसानी से घुल जाता है। रबर किसमें आसानी से घुल जाता है? कार्बन में, पेट्रोल में। रबर आसानी से C6H6 यानी बेंजीन में घुल जाता है, ठीक? तो ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन, देखो रबर आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी। क्वेश्चन 62 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य नाम है? क्या नाम है? एक मिनट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और बताओ इसमें क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से ये ये हिंदी में कर दिया है जी। आरडीएक्स। आरडीएक्स का जो आरडीएक्स का फुल आपको नाम पूछ रहा है। आरडीएक्स का फुल नाम इसमें क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जो होता है, इसको कहा जाता है साइल। हाँ? ये बताइए इसके क्या होगा आंसर? इसको कहा जाता है साइक्लोनाइट।
आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, डी साइक्लोनाइट। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों के कारण होता है? खाने में मतलब खान होना चाहिए इसमें। इसमें खान में आपको याद रख लेना, ये जो खान होगा ये कोयला का खान होगा, कोयला के खान। कोयला के खानों में अत्यधिक होने जो विस्फोट होता है वो किसके कारण होता है? देखते हैं। अभी तुम लोग रानीगंज वाला आप वो भी देखोगे, मिशन रानीगंज। तो मिशन रानीगंज में CO2 की मात्रा और मीथेन की मात्रा दोनों दिखा रहा था। CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोक्स 62 नंबर क्वेश्चन समझा दीजिए गुरुजी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव के तौर पर जो आपको उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पहाड़ उड़ाने के लिए RDS का इस्तेमाल किया जाता है, यदि जमीन में गाड़ कर देखो जीप भी उड़ा दिया जाता है, इसका आपको आमतौर पर इसे बोला जाता है साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट बोला जाता है, इसका एक नाम है RDX का, आर यहाँ पर RDX लिख लेना। एक्सप्लोजिव के तौर पर इसको कहा जाता है कि रिसर्च में लोग इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन असल में ये उड़ा देते हैं कोई भी, मतलब आतंकवादी भी लगाकर। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट के कारण होता है? तो आपको देखोगे मिशन रानीगंज वाला देखोगे मूवी, तो उसमें देखोगे मीथेन। एक तरफ तो मीथेन, आपको मीथेन और एक तरफ ऑक्सीजन दोनों मिल जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, ठीक। और एक तरफ सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा था। सो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है? साइलेंट किलर कहा जाता है। वो सीधे आपको निपटा देगा, धीरे से सुफोकेशन होगा, आप निपट जाओगे। दिमाग पर असर करेगा, तुम्हारा नाक में से खून निकल जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, ठीक। और ये जो हो जाएगा मीथेन अगर आ रहा है, मीथेन की मात्रा बढ़ रहा है देखोगे, तो जैसे जैसे मीथेन की मात्रा बढ़ेगा ऑक्सीजन के साथ आएगा, एकदम बम निपट जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपको? मीथेन और वायु, आपको ये चीज जो होता है आपको उड़ा देता है, ठीक। गुरु जी चंदन मंडल, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये मतलब, ये तुम लोग का मतलब हमको ना समझ में आता है। तुच्छ प्राणी के सामने ऐसे तुम लोग मजाक बनाते हो। सर जी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे प्रणाम करोगे तो हम कहाँ कहेंगे कि तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। अजीब है तुम लोगों का भी हाल है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलो लास्ट में मैं क्वेश्चन देख लूंगा, लास्ट में क्वेश्चन में देख लूंगा। हाँ, बताना आप लोग। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से, अगर शक्कर को किण्वन किया जाए तो इथाइल अल्कोहल बनता है, जिसे आम भाषा में हम लोग शराब बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। प्राकृतिक रबड़ का वल्लीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है? प्राकृतिक अगर रबड़ होता है तो वल्लीकरण किया जाता है मजबूती के लिए उसका, और लचीला करने के लिए। ये इसमें क्या डाला जाता है? कार्बन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम। तो इसमें सल्फर डाला जाता है। वल्लीकरण जो होता है इसमें सल्फर डाला जाता है। इसका आंसर लगा लेना, ठीक। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 66। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है ये बताना है। तो प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का आपको बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अधमता आ जाती है। अधमता मतलब कि अंधा हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, ज्यादा सेवन करने के बाद लोग मर भी जाते हैं। जब शराब बनाते हैं तो ये विषैला शराब इसे कहा जाता है, और इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। मेथिल को ये हो जाएगा, इसका आंसर डी कहा जाता है। डी हो जाएगा। और ये जो हो जाता है अंधता के लिए भी हो जाता है, पीने से लोग अंधा हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जहरीला शराब। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी होता है? जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी होता है, इसमें से बताना है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी? हाँ, उत्तरदायी। हाँ, ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। उत्तरदायी होता नहीं, उत्तरदायी था। तो जब हम शुरू में जब पृथ्वी बना था तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था, इस बात को तुम लोग ध्यान में रखा। धीरे 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 गर्म था पृथ्वी, ठंडा हुआ, बाद में जाकर बहुत ऑक्सीजन आया। और जो आपको मूल पृथ्वी पर जीवन के लिए आपको चाहिए था, जो जो चीज वो आपको था, और उसमें आप देखोगे कि ये पूछ रहा है कि क्या इसमें से था, मतलब जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या क्या था? तो कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बाद में आया है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी ऑक्सीजन। अभी जीवन पर रहने के लिए ऑक्सीजन की को चाहिए, लेकिन जब शुरू में पृथ्वी बना था, फिर ठंडा हो रहा था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था। पृथ्वी विश्व युद्ध में, सॉरी सॉरी, पृथ्वी नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता था? यह रासायनिक के तौर पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ आपको इस्तेमाल किया गया है। खतरनाक गैस था, रासायनिक गैस से इसको मना किया गया है। आप कोई भी युद्ध में नहीं यूज कर सकता, नहीं तो उसको उसको सजा दिया जा सकता है, ठीक। यानी आप इसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है। ये असल में गैस नहीं था, ये तरल रूप में था, मस्टर्ड गैस। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 71 देख लो। ये जो मस्टर्ड गैस है ये पूछे कौन रूप में होता है? तो तरल रूप में। क्वेश्चन नंबर 71। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद के सबसे जो प्रमुख घटक है शर्करा में, ये सबसे मीठी शर्करा है,
और इस शर्करा का क्या नाम है? इसका नाम है फ्रुक्टोज। फल वाला शर्करा जो होता है फ्रुक्टोज इसका नाम है, सबसे मीठी शर्करा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन 72 देख लो। लंबे समय तक कठोर शारीरिक परिश्रम करने के बाद मांसपेशी थकान अनुभव करने लगता है। यानी मांसपेशी में क्या जम जाता है? सो मांसपेशी में क्या हो जाता है? एटीपी का निर्माण कम होने लगता है, वहां पर लैक्टिक एसिड आपको संचय होने लगता है। देन उसके कारण देखोगे क्या हो जाता है कि आपका थकान महसूस होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लो। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? खाद्य जो पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ होते हैं, उनको परिरक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य परीक्षण के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिरक्षण के लिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 देख लीजिए। सिरके के कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में जो अम्ल पाया जाता है मैंने ऊपर ही बताया, CH3COOH, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है खट्टे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध में, यानी फटा हुआ दूध। क्वेश्चन नंबर 75। भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को, यानी रात को हुआ था। तो 2-3 दिसंबर 1984 को जो गैस त्रासदी हुआ था, इसमें आपको यूनियन कार्बाइड का फैक्ट्री था, अमेरिकन फैक्ट्री था, और उसमें से एमआईसी का आपको रिसाव हुआ था। यानी कि एमआईसी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का खतरनाक गैस था, बहुत लोग मारे गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 76। 76 देखो, ये जाड़ा में कहीं जाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी है, जाना ही पड़ रहा है। ये देखो, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ये कौन सा अम्ल है जिसका आपको बेकिंग पाउडर के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये अम्ल पाया जाता है खट्टे आमों में, इमली में पाया जाता है, और तुम्हारा अंगूर में पाया जाता है, यानी टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इसका किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। इसके बेकिंग सोडा के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन से प्राकृतिक में स्वार्थिक प्रचुरता में पाया जाता है? स्वार्थिक प्रचुरता में इसमें से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ग्लूकोज हुआ, सेलुलोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ। तो सबसे अधिक जो पाए जाते हैं सेलुलोज पाए जाते हैं। पौधों में भी देखोगे सेलुलोज का बना होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 78। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने में। तो रोडेंटिसाइड किसके लिए किया जाता है? ठीक। रोडेंटिसाइड जो नियंत्रण करता है, ये किसको करता है बताओ? सब लोग लगा रहे हो, 78 के आंसर लगाओ तो थोड़ा देखते हैं क्या तुम लोग लगा रहे हो। रोडेंटिसाइड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रोडेंटिसाइड नियंत्रण करता है तुम्हारा कृदंत, यानी कि चूहा को कराता है। ठीक। चूहा के लिए किया जाता है, यानी कि आपको चूहों को नियंत्रण करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 79 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प इसमें से किसे कहा जाता है बताओ? तो मैंने ऊपर कहा है यशद पुष्प कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखो। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का इसमें से कौन से, लौंग के तेल में क्या पाया जाता है? लौंग लौंग एक पुष्पकली होता है, और लौंग के तेल में क्या पाया जाता है? यूजोनॉल पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूजोनॉल। आगे बढ़ो, देखते हैं। 81। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल का प्रयोग किया जाता है? जेली जो होता है ना, ना बोलते हो, थोड़ा सा जेली वाला चॉकलेट आ जाता है, एकदम चिपचिपा होता है, जेली होता है। तो जेली में किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। जेली बनाने में आम, पपीता, अमरूद या क्वैथ का, ये होता है तुम्हारा अमरूद का। अमरूद का इस्तेमाल किया जाता है जेली बनाने में, आप लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या, तो ये कि बेंजीन C6H12 में आप देखो, C6H6 C6H6 जो होता है आपको, उसमें देखोगे कि ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पूछता है। पाई बॉन्ड और आपको सिग्मा बॉन्ड पूछता है, ये बताना है। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पूछता है, तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, टोटल जो बॉन्ड होगा 12 होगा, और आपको पाई जो बॉन्ड हो जाते हैं 1 2 3 3 हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। और है क्वेश्चन, हाँ ये और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन अभी और है। और क्वेश्चन है, चलिए लगाइए इसे। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल कहा जाता है? नोबल तेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं विस्फोटक के रूप में, उड़ाने के रूप में। ठीक। डायनामाइट भी बनाने में इसे कहा जाता है टीएनजी। नोबल तेल टीएनजी कहा जाता है, टी टी एन जी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सिगरेट सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में इसमें से बताना है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर में बहुत हल्का गैस प्रयुक्त होता है क्योंकि ऊपर की तरफ उसे आना पड़ता है, और बहुत ही ज्वलनशील गैस होता है, यानी कि कौन होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ब्यूटेन प्रोपेन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तुम्हारा एलपीजी सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है। मीथेन किस में किया जाता है? सीएनजी यानी कंप्रेस नेचुरल गैस में किया जाता है मीथेन का। चलो क्वेश्चन नंबर 85। बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। जो बेकेलाइट बनता है ये किसके किसके संघनन से बनता है, ये आपको बताना है। तो बेकेलाइट का आपको निर्माण कैसे किया जाता है? बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल मिलाकर बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, यानी जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं अपना वृद्धि करने के लिए, वो तो होता है एक नाइट्रेट और एक नाइट्राइट होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? ट्राइट। ट्राइड नहीं होता है, नाइट्राइट होता है। नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 देख लो। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? इसमें से बताना है कि कौन सा एक पदार्थ है जो कि प्राकृतिक बहुलक है। बेकेलाइट, रेशम, क्योलार और इलेक्ट्रॉन। प्राकृतिक बहुलक कौन हो जाएगा? ओबीसी सी बात है, जो प्राकृतिक रूप से हम लोग प्राप्त करते हैं। रेशम। रेशम एक प्रकार का बहुलक है जो कि प्राकृतिक बहुलक है, आप लोग जानते हैं इसका। तो चलो यहाँ पर खत्म हुआ। इससे पहले मैं 123 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं, और ये आपको सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन रहा टोटल। और बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग, बताइए क्या पूछ रही थी आप?